तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज का। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन या फिर रिलेटिव स्पीड का भी कॉन्सेप्ट यहीं पे कवर होता है। सो ट्रेन्स, जो वर्ड है ट्रेन, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस हम क्लियर कर देते हैं, लाइक स्पीड एस टी इज वॉट, स्पीड ऑफ ट्रेन। LT is what? Length of train. Similarly, किसी बॉडी की बात कर रहे हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम कंपेयर करेंगे, सो एस नॉट इज व्हाट, स्पीड ऑफ एक ऑब्जेक्ट है, एक आपका ट्रेन है। अब ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, अनदर ट्रेन भी हो सकती है, अनदर ट्रेन स्टेशनरी हो सकती है, अनदर ट्रेन मूविंग हो सकती है, सो कुछ भी हो सकता है। सो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एल नॉट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ कन्वेंशन हम पहले से फिक्स कर देते हैं। सो ये चीज़, ये तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन चीज़ आती है अब आपका जो प्रॉब्लम्स होंगी वो दो तरीके की होंगी। वो दो तरीके की ऐसे होंगी, आपका जो ऑब्जेक्ट है ये कहेंगे ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक आपका जो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी क्या, एस नॉट इज इक्वल टू जीरो, फिक्स। एस नॉट इज नॉट जीरो, इज समथिंग। आपकी जो एस नॉट की स्पीड है वो कुछ ना कुछ होगी। तो ये पहले हमने फिक्स किया, एस नॉट, एल नॉट, एस टी, एल टी। उसके बाद हमने दो केसेस लिए कि ट्रेन हमारी तो मूव कर रही है, जो एक ट्रेन है वो मूव कर रही है, ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, लाइक। और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की ट्रेन की स्पीड एस टी है, वो तो पता ही है। लाइक आपका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ट्री हो सकता है, पोल हो सकता है, और आपका एक मैन जो कि खड़ा हुआ है, मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ऐसा गिवन हो सकता है। आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है, आपका ब्रिज हो सकता है, आपका स्टेशन हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी एक स्टेशनरी ट्रेन भी हो सकती है, अनदर ट्रेन जो कि खुद स्टेशनरी है। बट मेन चीज़ है आपका जो ट्रेन है वो मूविंग है, ये ट्रेन आपकी मूविंग है, ये मेन चीज़ है। इसको यहाँ पे फिक्स किया। यहाँ पे कुछ नहीं करना, इजी चीज़ है, कुछ भी नहीं करना। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका दूसरा ऑब्जेक्ट मूविंग है तो यहाँ पे जो होता है उसको हम स्पीड को कहते हैं, जो हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे उसको कहेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब ट्रेन की रिलेटिव स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी होगी। सो रिलेटिव स्पीड के दो केसेस आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये दो केसेस आए, S1 प्लस S2 एंड दिस इज S1 माइनस S2 का मॉड। स्पीड हम पॉजिटिव में ही लेंगे। ओके, सो ये चीज़ आई। अगर आपके ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, मीन्स एस नॉट या एस ओ, जो भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर है जीरो से, कुछ ना कुछ है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमने बात करी स्पीड को, बोलेंगे रिलेटिव स्पीड। अगर दोनों ऑब्जेक्ट, ट्रेन इधर से आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, मान लो ये रेलवे ट्रैक है, या आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप ऐड कर दो दोनों की स्पीड को, वो आपका रिलेटिव स्पीड है। दोनों एक डायरेक्शन में, आपका अनदर ऑब्जेक्ट है, मैन है, ये मैन है, ये मैन है, मैन 1 मैन 2, मैन 2 इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म है, दिस इज प्लेटफॉर्म, ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, ईस्ट, मैन 2 भी जा रहा है ईस्ट में, तो दोनों की स्पीड को हम कर देंगे सब्सट्रैक्ट, एस टी माइनस एस ओ 2, यहाँ पे एस टी प्लस एस ओ 1। सो ये चीज़ है, यहाँ पे ऐड किया है, सब्सट्रैक्ट किया है। सो ये बेसिक्स थे। अब ये क्या चीज़ हो सकती है, आपका मूविंग कुछ भी हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो अनदर ट्रेन ही हो सकती है,
another train moving. आपका जो मैन है, मैन रनिंग, ओके, जॉगिंग, मतलब ये वर्ड वहां पे यूज किए जा सकते हैं. वॉकिंग, वॉक भी कर रहा है, मूव तो कर ही रहा है ना, भले बहुत कम स्पीड से मूव कर रहा है. सो ये सारे वर्ड वहाँ पे यूज किए जा सकते हैं. तो ये पूरा का पूरा बेसिक है. बेसिक में कुछ है नहीं, इजी है, बस ये चीज़ है, अपोजिट डायरेक्शन ऐड, सेम डायरेक्शन सब्सट्रैक्ट मॉडुलस में. सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन 1 देखते हैं, और किस चीज़ का, कॉन्सेप्ट 1 का. कॉन्सेप्ट 1 जो कहता है वो कहता है डिस्टेंस. डिस्टेंस क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था एल टी एंड एल ओ. सो इनके रेस्पेक्ट में हमने कोई बात नहीं करी थी. अब यहाँ पे दो केस बनते हैं इसी के, केस 1 एंड अ केस 2. केस 1 क्या है, आपका जो एल नॉट है वो नेग्लिजिबल है, इक्वल टू 0 है कंपेयर टू एल टी. मीन्स आप कह सकते हैं मैन, पोल, ट्री, फिर वही मैन, स्टैंडिंग, रनिंग, समथिंग. ये क्या है, नेग्लिजिबल वाले हैं. इनकी जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की वो वेरी लेस है, वेरी लेस एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ ट्रेन. सो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पे जो टोटल लेंथ होगी, टोटल लेंथ जो होगी वो एल टी ही होगी. ओके, एल टी ही, एल टी, क्योंकि एल टी प्लस एल ओ इज इक्वल टू एल टी ओनली, क्योंकि एल ओ वेरी नेग्लिजिबल लेंथ है. सेकेंड केस की बात करते हैं, ट्रेन क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म और ब्रिज और स्टेशन और स्टैंडिंग ट्रेन और अनदर मूविंग ट्रेन. ओके, दोनों ही केस में अगर आप देखें तो मैन मूविंग एंड मूविंग ट्रेन, ये मूविंग है, बाकी सारे स्टेशनरी आपके केसेस हैं. ओके, सो अब बात मूविंग के अंदर पर्टिकुलर आ जाती है कि जब मूव कर रही हैं दो ऑब्जेक्ट. ओके, दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, यहाँ तो आपने कह दिया कि एल टी ही लेना है, एल टी प्लस एल नॉट, एल ओ इक्वल टू एल टी है. यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो टोटल लेंथ होगी, टोटल लेंथ होगी वो आपकी एल टी प्लस एल ओ होगी. लाइक क्यों, आपकी एक ट्रेन ये है, आपकी अनदर ट्रेन ये है, ये मूव कर रही है, मान लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. सो ये यहाँ पहुँची, तो ये ट्रेन, इसको मान लो फ्रीज कर दिया, फ्रीज कर दिया, ये ट्रेन पहले यहाँ आएगी. सो इसको कितनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, अपोजिट ट्रेन की लेंथ, एल टी लेंथ. उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी. जब वो यहाँ, ये ट्रेन यहाँ होगी एंड में, ये वाली ट्रेन बिल्कुल इसके एंड को क्रॉस कर देगी, तब तक इसने कितनी लेंथ कवर करी, एक तो ये लेंथ और एक खुद की लेंथ भी. सो एल टी प्लस एल ओ दोनों लेंथ कवर करी. ये केस अप्लाई होता है अगर आप सेम चीज़ करें, सेम डायरेक्शन में, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में भी चल रही हैं तो भी दोनों की लेंथ ऐड ही होगी. सो ये केस हुआ एक लार्ज ऑब्जेक्ट के साथ, और स्मॉल ऑब्जेक्ट की तो कोई बात ही नहीं है, लेंथ आपकी ट्रेन की लेंथ ही लेनी है. देयर विल बी अ केस 3. केस 3 लेते हैं. केस 3 आपका कहता है, ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन, crossing a man standing on a platform of length 1000 मीटर. सो ट्रेन एक मैन को क्रॉस कर रही है जो कि किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, जो अप्रॉक्स 1000 मीटर या कोई भी 500 मीटर, 750 मीटर, कुछ भी हो सकता है. सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको फूल नहीं बनना है. जो टोटल लेंथ होगी, जो भी हमको लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो एल टी ही होगी. हमें प्लेटफॉर्म से नहीं मतलब है, हमें मतलब है मैन से. वो क्रॉस कर रही है ट्रेन मैन को, जो कि खड़ा हुआ है, जो कि खड़ा ही हुआ है, मैन स्टैंडिंग. सो बेसिकली ये सब केस है केस 1 का, मैन स्टैंडिंग. बेसिकली सब केस है केस
1 का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो लेंथ लेनी है वो आपको LT ही लेनी है। ओके, केस 4 देख लेते हैं, एक केस 4 भी देख लेते हैं। लाइक अगर आपसे कहा जा रहा है ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन, सिटिंग इन अनदर ट्रेन। अब अनदर ट्रेन की लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा होगी, मान लो 250 मीटर्स 400 मीटर समथिंग जो भी होगी। सो काफ़ी ज़्यादा है अनदर ट्रेन की लेंथ। सो आपका ये भी सब केस किसका है, मैन मूविंग का। मैन मूविंग, मैन मूव कर रहा है, ट्रेन के अंदर मूव कर रहा है, पर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मैन से मतलब है, मैन सिटिंग या मैन मूव कर रहा है। बट ये चीज़ केस 1 के अंदर ही आ जाती है। जो मैन की लेंथ है उसके संग कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये नेग्लिजिबल है। सो यहाँ पे भी जो टोटल लेंथ होगी वो LT के इक्वल ही होगी, LT के इक्वल ही होगी। सो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट केस बन जाता है, इम्पॉर्टेंट केस बन जाता है कि आपको इसको नहीं ले लेना है, आपको अनदर ट्रेन की लेंथ या फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ नहीं ले लेनी है। पहले ही वर्ड देखना, ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन, स्टैंडिंग और सिटिंग कुछ भी हो सकता है, व्हाट्स एवर, ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन। सो मैन की लेंथ नेग्लिजिबल है, सो टोटल लेंथ विल बी ऑफ ट्रेन लेंथ ओनली, LT ओनली। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं रिलेटिव स्पीड का। ओके, रिलेटिव स्पीड हमने पहले भी देखा, बट इसको अप्लाई करते हैं। केस 5 ले लेते हैं। केस 5 इसलिए है, ये बहुत डिफरेंट केस नहीं है, सब केस ही है केस 1 और 2 का, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक अगर हम बोलें कि एक मैन है जो कि मूव कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक ट्रेन है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। मैन इज अहेड ऑफ 300 मीटर अहेड ऑफ द इंजन ऑफ द ट्रेन। लाइक मैन इज 300 मीटर अहेड ऑफ इंजन ऑफ द ट्रेन, इंजन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के इंजन से 300 मीटर आगे है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर आपकी जो डिस्टेंस आपको लेनी है या टोटल लेंथ लेनी है वो आपकी दोनों का सम लेना है आपको। क्यों? क्योंकि पहले ट्रेन को ये 300 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी खुद की लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी, तब जाके वो मैन को क्रॉस करेगी। सो इतना मीटर, उसके बाद आपका स्पीड जो कि रिलेटिव स्पीड है वो आपको पता है, दोनों ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये भी इसी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो सब्सट्रैक्ट होगी तो 45 kmph, 50 माइनस 45 इज वॉट, 45 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है, टाइम सिंपल निकल सकता है, डिस्टेंस बाई स्पीड और रिलेटिव स्पीड। सो 900 डिवाइडेड बाई 45 किलोमीटर पर आवर। 900 इज व्हाट, मीटर। आप इसको या तो किलोमीटर में चेंज करिए या फिर 45 kmph को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। सो जैसे भी मर्जी हो सकती है, तो इसको चेंज करेंगे किलोमीटर में मीटर को। सो आप इससे डिवाइड कर दीजिए। सो ये आपका हो जाएगा 1/50 आवर्स, और इसको बोलें तो आपका या 6/5, और बोले तो 1.2 मिनट्स। क्योंकि यहाँ जैसे 60 से मल्टीप्लाई किया, ये 1/50 आवर्स आपका मिनट्स में चेंज हो गया। सो ये आपने इस तरीके से टाइम कैलकुलेट कर लिया। 60 को मतलब इंटू 60 करते ही मिनट में चेंज हो गया, तो 6/5 और 1.2 मिनट्स, इतना टाइम लगेगा इस ट्रेन को, 600 मीटर लंबी ट्रेन को 300 मीटर आगे है इंसान उसके, जो कि खुद भी मूव कर रहा है, उसको क्रॉस करने में। केस 6 भी लेते हैं, एक और सब केस, केस 6 लेते हैं पर्टिकुलर, ट्रेन 1 मीटिंग ट्रेन 2। अब इसमें ऐसा क्या स्पेशल है जिसको हमें अलग से पढ़ना पड़ा है। लाइक आपके पास दो ट्रेन से, ए जो कि एक सिटी है वहाँ से चलती है, ट्रेन बी जो कि सेम ट्रैक पे चलती है, मतलब वो सेम ट्रैक पे है, अपोजिट एक दूसरे के डायरेक्शन में चल रही है। लाइक ओके, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड दिस ट्रेन टू विल ट्रेवल विद 20 किलोमीटर पर आवर। हमसे बोला गया है कि दोनों ट्रेन्स सेम टाइम पे स्टार्ट करती हैं और एक दूसरे की तरफ ऐसे चलती हैं। टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की 500 किलोमीटर है इनिशियली। ओके, इनिशियली।
अब हमें बताना है कि ट्रेन ट्रेवल करते 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 पहली बात तो कब मीट करेगी, टाइम, एंड कहाँ मीट करेगी, डिस्टेंस। सो अब यहाँ पे क्या है ना कि लॉजिकली देखना है डिस्टेंस जो हम लेंगे टोटल या टोटल जो लेंथ होती है, जो भी हम ऊपर लिख के चल रहे थे टोटल लेंथ, उसमें ट्रेन की लेंथ नहीं जुड़ेगी। क्यों? हमें लॉजिकली सोचना है। 500 किलोमीटर के सामने ट्रेन की जो भी लेंथ है 400 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर काफ़ी नेग्लिजिबल है, तो उसको ऐड नहीं करेंगे। अब हमारे लिए जो डिस्टेंस होगी वो 500 किलोमीटर ही होगी, दोनों को ट्रैवल इतना करना है। ओके, स्पीड दोनों ऐसे अपोजिट जा रही हैं तो स्पीड हो जाएगी ऐड, तो रिलेटिव स्पीड विल बी 50 kmph, 50 kmph। सो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, 500 किलोमीटर अपॉन 50 kmph इज 10 आवर, दोनों सेम यूनिट है, किलोमीटर किलोमीटर में 10 आवर, 10 घंटे। 9 बजे से 10 घंटे बजने के लिए आपका हो जाएगा 7 PM, तो दोनों ट्रेन 7 PM पे मिलेंगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि कितना डिस्टेंस मतलब कहाँ पे मिलेंगी, मतलब कोई पॉइंट मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट किस जगह है। सो अब हमें टाइम पता है 10 आवर, हमें स्पीड पता है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज व्हाट 30, एक ट्रेन की, एक ट्रेन मूव कर रही है ना ऐसे, एक ट्रेन 30 इंटू 10 इज व्हाट 300 किलोमीटर्स। आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं दूसरी ट्रेन से, उसकी स्पीड 20 टाइम 10, दोनों चलेंगी 10 ही घंटे 200 किलोमीटर्स। सो हमारी जो ट्रेन्स होंगी, ओके, हमारी जो ट्रेन्स होंगी वो हमें ऐसे मिलेंगी, ये 300 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, ये 200 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। थोड़ा सा पॉइंट पहले बना दिया बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो अच्छा क्वेश्चन था, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही यहीं पे सॉल्व हो गया। क्या क्या सीखा हमने? पहली चीज़, जो ट्रेन चल रही है डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ट्रेन की डिस्टेंस नहीं लेनी है, वो टोटल डिस्टेंस लेनी है 500 किलोमीटर, पहली चीज़ सीखी। दूसरी चीज़ सीखी रिलेटिव स्पीड हमें निकालनी है, वो तो सिंपल है, सीखा क्या था, अपोजिट है तो ऐड कर दिया। तीसरी चीज़ टाइम हमने निकाला 10 आवर्स, उसमें इसको ऐसे टाइम को मतलब 9 AM से 7 AM तक ले गए खींच के, 10 घंटा बढ़ा दिया। और फिर हमें निकालना है दोनों मीट कहाँ करेंगे, तो वो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। दोनों ट्रेन सेम टाइम के लिए चल रही हैं 10 घंटे के लिए, 10 घंटे बाद दोनों मीट कर जाएंगी। सो 10 घंटे में एक ट्रेन की जो भी स्पीड है, तो स्पीड और टाइम को यूज करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऐसी दूसरी ट्रेन की जो भी स्पीड है उस स्पीड और टाइम को यूज करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हमने 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जो कि टोटल 500 ही होगी, तो ये इस पॉइंट पे मिलेंगे। क्वेश्चन 1 देखते हैं, या फिर ये कहेंगे एग्जाम्पल ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है ये। सो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं और पॉज करके आप सॉल्व करेंगे खुद, उसके बाद हम सॉल्यूशन भी देखते हैं। अ ट्रेन टेक्स 10 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। सो पहले मैन के कंपैरिजन में कर रहे हैं तो 10 सेकेंड ट्रेन को लगा, एंड 44 सेकेंड टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। अब पूरे प्लेटफॉर्म को ही क्रॉस करने में उसको 44 सेकेंड्स लगा। दोनों ही ऑब्जेक्ट मैन स्टैंडिंग एंड प्लेटफॉर्म आर स्टेशनरी। What is the length of the platform if the speed of the train is 72 किलोमीटर पर आवर? सो इजी क्वेश्चन है, स्पीड गिवन है हमको 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स एंड 44 सेकेंड्स। सो पहले मैन के रेस्पेक्ट में अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें, मीन्स जो ट्रेन मैन को क्रॉस करेगी तो वो कितनी खुद की डिस्टेंस को कवर करेगी। ओके, यहाँ से हमको लेंथ मिलेगा, इसको कह सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन। ये समझने वाली बात है, इसमें कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं है। ये मैन है प्लेटफॉर्म पे, ये ट्रेन है। सो ट्रेन ऐसे आ रही है, जब इस मैन को पूरा क्रॉस, जैसे यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे थी, इसके बाद भाई चलो अच्छे से समझ लेते हैं। ये मैन खड़ा है, ये ट्रेन आ रही है दूर से, ये ट्रेन यहाँ पे आए। ओके, उसके बाद ट्रेन थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो ट्रेन ऐसी हुई, फिर और आगे बढ़ी तो ट्रेन ऐसी हुई, मतलब ये सेम ट्रेन है, फिर ट्रेन ऐसी हो गई। सो ये जो कंडीशन है और ये वाली मान लो ये कंडीशन है, ये फर्स्ट, ये फोर्थ। सो फर्स्ट और फोर्थ में क्या डिफरेंस है, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। फर्स्ट में ट्रेन का
इंजन यहाँ था, फोर्थ में ये, तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस ट्रेन ने अपनी खुद की डिस्टेंस को कवर किया तब ये क्रॉस कर पाई है। ओके, ये चीज़ समझने की थी, इसको हमेशा याद भी रखेंगे। सो जो एल है, मतलब जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो एल ही है, तो पहले हम एल निकाल रहे हैं, तो निकाल लेते हैं एल। डिस्टेंस इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। अब 72 किलोमीटर पर आवर है, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड को चेंज करेंगे आर में, सो डिवाइड बाय 60 चेंज करेंगे तो मिनट में चेंज होगा, फिर डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आर में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 12, ये 10, ये 2, दिस इज 2/10 और दिस इज 200 मीटर्स। 200 मीटर्स क्या आया, लेंथ ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट अब हम यूज करेंगे, अब हमारा जो एल टी प्लस एल पी प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब जो डिस्टेंस है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो वो खुद की डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को मतलब कवर कर रही है। सो ये जो डिस्टेंस होगी इसको डी डैश बोल लेते हैं। क्या होगा, स्पीड फिर से वही 72, टाइम 44 सेकेंड, तो फिर से वही 60 इंटू 60 करेंगे एंड इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ओके, ये 2, ये 5, ये 22, ये 5, ये 11, 22, 25। ओके, ये डिस्टेंस आई आपकी, इसको चेंज कर लेंगे मीटर में। सो ये डिस्टेंस कुछ आएगी आपकी, ये आपका किलोमीटर है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, सिंपल है। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, आप देख लेंगे, 4880 मीटर्स। अब ये एल टी प्लस एल पी आई, सो एल पी विल बी 880 माइनस 200 इज 680 मीटर्स, सो 680 मीटर्स इज द आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, ट्रेन ही मूव कर रही थी, बाकी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल, क्वेश्चन 2, या बोलेंगे एग्जाम्पल ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट।